आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान की देशना भव्य जीवों के हित के लिए निकलती है। भव्य जीवों के भाग्य से ही जिनेंद्र भगवान की देशना खिरती है, क्योंकि भव्य जीव अपने मोक्ष रूपी गंतव्य के लिए निर्मोह दशा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जिनेंद्र भगवान के देशना ही निर्मोह होने का एकमात्र उपाय है। जिनेंद्र भगवान की देशना सुने बिना कोई भी जीव निर्मोही नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत जीव राशि मोह की रोग से ग्रासित है। वही जीव, उनमें से जो जीव के निकट काल में निर्वाण या मोक्ष होगा, ऐसे जीव उस मोह से बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। समझ रहे? उनमें से जो जीव उपदेश को ग्रहण करेगा अपने अंदर, वो निर्मोही होगा और वो जीव अल्पकाल में निर्वाण को प्राप्त होगा। ठीक है? मतलब क्या, जिनेंद्र भगवान की पहले तो उनका शासन प्राप्त होना और उनकी देशना प्राप्त होना है ना। तो देशना में 4 प्रकार की देशना है ना, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग के प्रयोजन क्या है, ये हमने कल पढ़ा था। एक बार शॉर्ट में कहे तो प्रथमानुयोग कथाओं के माध्यम से धर्म की महिमा और रुचि उत्पन्न करता है। कर्णानुयोग गणित के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से, सूक्ष्म निरूपण के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की सर्वज्ञता की महिमा हमारे सामने प्रस्तुत करता है। समझ में आ रहा है? और चरणानुयोग हमें जिनेंद्र भगवान के कहे हुए धर्म को कैसे प्राप्त किया जाता है, ऐसे साधनों से हमें वह धर्म की ओर आगे बढ़ाता है। तो इन तीनों अनुयोग में धर्म की ओर लेकर जाने का प्रयास है। धर्म की रुचि हो, धर्म की महिमा आए और धर्म के पास जावे, इसलिए ये 3 अनुयोग है। इन तीनों में तत्व ज्ञान अगर देखा जाए, तत्व ज्ञान नहीं है। समझे कि नहीं? कैसा लगेगा आपको सुनकर? तत्व ज्ञान तो द्रव्यानुयोग में, समझे? फिर अब बोलेंगे फिर बाकी इसमें तत्व ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि तत्व ज्ञान की वो उन जीवों की पात्रता नहीं है या अभी योग्यता नहीं है, इसलिए उनको अभी उनके रुचि के अनुसार जो उन्हें चाहिए वो देकर फिर तत्व ज्ञान की ओर लेकर आते हैं। समझे कि नहीं? तत्व ज्ञान क्या होता है वो भी समझेंगे थोड़ा सा। पहले समझने की कोशिश करना क्या कि इन तीनों में तत्व का ज्ञान नहीं है। मतलब अब तत्व ज्ञान समझने की प्रयत्न करते हैं। तत्व ज्ञान मतलब क्या? तो जिनेंद्र भगवान के मुख्य उपदेश क्या है? मुख्य उपदेश ये है, या हम सबको भी एग्जैक्टली हम सबको चाहिए क्या? समझे कि नहीं? हम पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे कि मुझे सुख चाहिए। हम बोलेंगे थोड़ा सा कि बहुत, तो कहेंगे बहुत, तो अनंत, अमर्यादित। तो यह मोक्ष तत्व है। समझे कि नहीं? सिंपल बात है। आपको भी तो तत्व ही चाहिए। क्या समझे? समझे कि समझे? आपको वो दशा चाहिए जिसमें अनंत सुख हो, उसको हमने मोक्ष तत्व नाम दिया। तो ये इस अनंत सुख वाली दशा को प्राप्त कैसे किया जाता है? तो उसी का नाम
संवर निर्जरा तत्व है कि उसके लिए भेद ज्ञान और स्वरूप लीनता ऐसा उपाय बताया है, समझे कि नहीं। तो ये संवर निर्जरा तत्व है। तो ये भेद ज्ञान और स्वरूप लीनता कब होती है? जब आश्रव बंध से निवृत्त होता है जीव, समझे कि नहीं। जब वो अभेद देखता है देह से स्वयं को, तब वह आश्रव रूप होता है, समझे कि नहीं, मोह रूप होता है ना। और फिर वो राग द्वेष करता है, वही उसके बंध रूप दशा है, समझे कि नहीं। तो इन दशाओं का नाश होगा तो संवर निर्जरा वाली दशा उत्पन्न होगी। बात समझे, समझे कि नहीं। तो फिर ये आश्रव दशा क्यों उत्पन्न होती है? अजीवों का लक्ष्य करने पर। अजीवों का मतलब जो मेरी सत्ताएं नहीं है, जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, समझे कि नहीं, जो जिससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, जो मेरे लिए अच्छे बुरे नहीं है, समझे कि नहीं, जिससे मुझे लेना न देना, ऐसी सत्ताओं का लक्ष्य कर करके उत्पन्न हुआ मोह और राग द्वेष वही आश्रव बंध है। इसलिए उनको पहचानना अत्यंत आवश्यक है। किनको? अजीवों को। क्या अजीव? क्यों? क्योंकि इनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ मुझे उनसे कोई कनेक्शन, उनसे कनेक्शन नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये देह से तेरा कोई कनेक्शन नहीं। और किसी बातें कर हमारा कनेक्शन नहीं तो कौन करता है? किसके साथ कनेक्शन इसका? देह के साथ तेरा कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों? हमने चार अभाव पढ़े हैं। तो देह में हमारा अत्यंत अभाव है और देह का मेरे अंदर भी अत्यंत अभाव है, समझे कि नहीं। किसी बात करें, एक प्रदेशों में रहते हुए एक दूसरे में अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव का अर्थ क्या होता है मैं बता देता हूँ। अत्यंत अभाव कोई कनेक्शन ही नहीं हो, ऐसे कहते हैं वज्र की दीवार। वज्र की दीवार मतलब कोई दुनिया की ताकत तोड़ नहीं सकती। दादा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब बहुत प्रसिद्ध, कि एक समझो जू टाइप का था, जहाँ पे एक कांच के कटघरे में, मतलब एक रूम में बकरी थी और एक दूसरे में शेर। तो शेर ने देखा बकरी घबराई और शेर ने मारा झपट्टा, समझ रहे कि नहीं, और वो बकरी मर गई, समझे कि नहीं। तो और शेर को तो वो रूम क्रॉस ही नहीं करता है, क्योंकि दीवार मतलब क्या की कांच की थी लेकिन स्ट्रांग थी क्या। तो वो बकरी मर गई किस कारण? तो उसको लगा कि ये अपने अंदर आ जाएगा, यानी खा लेगा अपने को, समझे कि नहीं। और शेर भी ट्राई कर रहा है कि अपन उसको खाए, लेकिन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। ऐसे ही देह में और हमारे में वज्र की दीवार है, समझे कि नहीं। कैसे? कि उसका एक भी परमाणु चेतना रूप नहीं होता और हमारा एक भी प्रदेश पुद्गल रूप मिट्टी रूप नहीं होता। इसलिए देह से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, समझे। इसलिए जीव अजीव समझाने आवश्यक थे कि देह से तेरा कोई कनेक्शन नहीं। अजीब इसका लक्ष्य करके तुझे जो जो परिणाम होंगे वे सब आश्रव बंध होंगे, उसमें इच्छाएं होंगी, क्योंकि देह को लक्ष्य किया मैं विशाल, तो बस तुझे ठंडी हवा की आवश्यकता हो गई, तुझे घर की आवश्यकता हो गई, तुझे पत्नी बच्चे की आवश्यकता हुई, तुझे प्रसिद्धि की आवश्यकता हुई, भोजन की आवश्यकता हो गई, समझे कि नहीं। तो ये सब कहाँ से आया? देह का लक्ष्य करने पर। इसलिए उस देह को अजीव जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अजीव तत्व अजीव तत्व यह समझना आवश्यक है। तो तत्व ज्ञान तो 7 तत्वों की चर्चा द्रव्य योग में है, समझे कि नहीं। तो मूल जो चीज़ें चाहिए हमारे को, समझ रहे कि नहीं। देखो जीव का बोलते ना कि जीव को दुनिया जाने या नहीं जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कहा है दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार, उसको सिर्फ प्रयोजन भूत 7 तत्व समझने आवश्यक है। बाकी दुनिया को कैसा भी जाने फर्क नहीं पड़ता। सोने को पीतल जाने, तांबा जाने, तांबे को सोना जाने, उससे हमारा सुख दुख का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन 7 तत्व, प्रयोजन भूत 7 तत्व कहते हैं ना इसको। तो प्रयोजन भूत 7 तत्व को तो यथार्थ जानना यही तत्व ज्ञान है, समझे कि नहीं। अजीव को जीव जानना मिथ्या ज्ञान है, आश्रव बंधु को हितकारी जानना मिथ्या ज्ञान है, संवर निजरा को दुखदाई जानना मिथ्या ज्ञान है, मोक्ष को दुखदाई जानना मिथ्या ज्ञान है। मुझे ये बात बता, हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? क्या लगता है आपको अभी इसी वक्त? मिथ्या ज्ञान। तो बताओ हमारे को मोक्ष अच्छा लगता है कि बुरा? समझो समझे नहीं समझे? याद रखना, हमारे को अभी भी मोक्ष बुरा ही लगता है।
संवर निर्जरा भी बुरी ही लगती है, सच बता रहा हूँ। अब बोलो कितना भी, नहीं 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 भैया ऐसा थोड़ी है मेरे को पता है कि नहीं। यदि हमारे को मोक्ष अच्छा लगता ज्ञान में, तो हम मोक्ष के लिए पुरुषार्थी होते ना, है कि नहीं। हम मोक्ष के लिए पुरुषार्थी है कि नहीं। हम शरीर की मतलब अनुकूलताओं के पुरुषार्थी है कि नहीं। जितना जीवन हमने शरीर की अनुकूलताओं को देने में लगाया है, उतना अगर हम जीव को मोक्ष के लिए प्रयत्न कराते, तो क्या लगता है आपको कि मनुष्य भूमि में उतना पुरुषार्थ नहीं हो जाता? हो जाता, थोड़ा बहुत बाकी रहता, वो अगली भूमि में हो जाता। समझे कि नहीं समझे। हम तो वो पुरुषार्थी भी नहीं ना, वैसे क्या कह रहे हैं हम, समझे क्या। तो मोक्ष की पुरुष तो सम्यक ज्ञान नहीं हमारा, मिथ्या ज्ञान। वो बोल रहा है कि जब मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा, तो मेरा बंगला हो जाएगा ना, जब मैं लोन फ्री हो जाऊंगा, जब मेरे समझ ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है, समझे कि नहीं। पोता देख, पोते का मुंह देख लूंगा तो उसको लगता है कि पोते का मुंह देखना ही मोक्ष तत्व है, समझे कि नहीं। 7 पीढ़ियों के इंतजाम होना ही मोक्ष तत्व है। ऐसे अनंत मोक्ष तत्व है लोगों के, अनंत जीव राशि के अनंत मोक्ष तत्व है। सबको चाहिए मोक्ष ही, लेकिन कल्पनाएं ऐसी ऐसी है, समझे। तो ये मूल तत्व ज्ञान आपको द्रव्यानुयोग में मिलेगा और आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए 3 अनुयोग द्रव्यानुयोग के निकट लाने के लिए है, समझ मेरी बात। और अब हमारे में और देह में वज्र की दीवार है, ये बात समझो। इसी को संवर अधिकार में आचार्य कुंद कुंद देव समझाते हैं कि उपयोग में नो कर्म और भाव कर्म नहीं। जानने जानने वाला जो भाव है उसमें तो शरीर भी नहीं है और उसमें वो क्रोध भी नहीं है। और क्रोध में देख लो या शरीर में देख लो, उपयोग ही नहीं है। ये जिसको भेद ज्ञान आ गया तो कहते हैं अब ये जीव निर्वाण को प्राप्त होगा। भेद ज्ञान, यही भेद का ज्ञान। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में। क्रोधादि है क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में, बस। उपयोग में उपयोग है और क्रोध में क्रोध, और वैसे ही उपयोग में उपयोग है और नो कर्म में नो कर्म। उपयोग में नो कर्म नहीं, नो कर्म में उपयोग नहीं। नो कर्म मतलब शरीर। ऐसा भेद ज्ञान करेगा जो जीव, वो जी तक वो ही जी एकदम अनंत, मतलब क्या कहे हम, इसी वक्त भेद ज्ञान के सुख को प्राप्त होगा। उसे देह भिन्न दिखने पर समस्त चिंताएं इच्छाएं आकांक्षाएं सब दूर हो जाती, समझे कि नहीं। अब वो करना करते आना चाहिए, करने के लिए तो वही काम है, वही संवर है, समझे कि नहीं। वेद ज्ञान ही संवर होता है क्या। और वेद ज्ञान नहीं होने पर आश्रवबंध ही चलते हैं, पढ़ते हैं अपना जाओ। जो कल शुरुआत की थी वो पढ़ते हैं। द्रव्यानुयोग का प्रयोजन 271 पेज नंबर। अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। क्या बताएंगे, द्रव्य और तत्व। तो द्रव्यों का मतलब 6 द्रव्यों का, ठीक है, और तत्वों का मतलब 7 तत्वों का। 6 द्रव्य 7 तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। और 6 द्रव्य 7 तत्व समझ के धर्म में लगना है मतलब क्या, वही जो तूने संवर निजरा मोक्ष सीखे थे उस रूप पर नमन कर, समझे कि नहीं। देह से भेद ज्ञान कर और अपने ज्ञान दर्शन में स्थिरता कर। तो ये क्या हो गया, ये वो है क्या, धर्म में लगना। धर्म मतलब क्या है बताओ, ज्ञान दर्शन चेतना, क्योंकि वो स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। आप समझे कि नहीं। धर्म में लगना मतलब क्या, ये बहुत बड़ी भ्रांति थी। वहाँ पर धर्म मतलब मंदिर लगता था, है कि नहीं, पूजन पाठ लगता था, दीक्षा लगती थी, समझे। ये धर्म लगते थे कि नहीं, मुझे तो यही लगते थे सब। अब वो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ा था मैं समझ में आ रहा है कि वो तो धर्म यही नहीं, वो तो साधन है सब। धर्म तो क्या है, मैं बस ज्ञान दर्शन रूप रहा हूँ। कैसे ज्ञान दर्शन, देह का भी जानने देखने वाला, करने का तो हाथ ही नहीं, क्योंकि जो करता रहता है वो ज्ञाता नहीं रहता, जो ज्ञाता है वो करता नहीं। और वस्तु स्वरूप ये है कि आत्मा जो होती है, जितनी भी आत्माएं हैं दुनिया में, वो अकर्ता और अभोक्ता है। वो एक भी चीज़ को करती नहीं और एक भी चीज़ को भोगती नहीं, समझे कि नहीं। वास्तविकता है, जितने जल्दी स्वीकारोगे अच्छा है। मैं तुम करने धरने के विकल्प आपको छोड़ेंगे नहीं, समझे कि निश्चिंता होती नहीं जब तक करने के भाव चलते हैं तब तक क्या। इसलिए अकर्ता अभोक्ता आत्मा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो, जो जीव जीवादिक द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, ध्यान से सुनना,
जिसने 6 द्रव्य और 7 तत्वों का अभ्यास नहीं किया, है ना, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण न्यायादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात, जो जीव द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, ठीक है, कौन है वो? हम भी है, समझेंगे नहीं, और ये 3 अनुयोग जो पढ़ते हैं वो भी है, समझ में? ध्यान सुन लेना। यदि हमको 6 द्रव्य में जीव द्रव्य दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, तो समझ लेना अभी हम 6 द्रव्यों को नहीं जानते। अगर 7 तत्व में मुझे जीव तत्व नहीं दिखता और शरीर अजीव तत्व नहीं दिखता, तो इसका अर्थ ये है कि हम जीव अजीव को नहीं जानते। ध्यान से सुन लेना, समझ रहे? मुझे अगर वो पत्नी, बच्चे, खान पान, घूमना फिरना आदि, और समझ लो जैसे पैसे कमाना आदि, है ना, ये अच्छे लगते हैं, तो तुमको अभी भी आश्रबंध अच्छे लगते हैं, इसलिए हम 7 तत्वों को नहीं पहचानते, नहीं जानते, ऐसा समझ लेना, समझ रहे? तो वो और जो जीव आपको और पर को भिन्न नहीं जानते, आपको और पर को, वही स्वपर को, समझे कि नहीं? मतलब जिन्हें स्व और पर सही नहीं दिख रहे, समझे कि नहीं? क्या हो रहा है? हमारे स्व और पर दिख रहा है, बताओ। स्व पर कैसा है हमारा? ऊपर, ठीक है नहीं? बताओ क्या लिखा है? जहाँ देह अपनी नहीं लिखाना, तो इसका अर्थ क्या होता है? देह पर दिखनी चाहिए थी, समझे क्या नहीं? तो जहाँ देह अपने नहीं तहा ना अपना, कोई तो कोई भी नहीं, अपना तो कुछ भी नहीं है, देह पर में आनी चाहिए, और वास्तविकता में पर है। पर ना होती तो बाद में क्यों मिली और बाद में छूटती क्यों है? समझ में कि नहीं? सादी शांत क्यों है ये देह? इसका अर्थ ही होता है वो पर है। क्या? तो देह पर क्यों नहीं लगती? यही तो अनादि का मोह है, जो पर्याय मिली उसमें एकत्व धारण करता है कि यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। समझता ही नहीं, जीवन बीत जाता है, अनंत भव बिताए हैं हम, हर भव में यही हुआ, देह मिली वो मैं लगी, समझे कि नहीं? हमेशा यही करते आए हैं, सोचो अनंत काल से यही काम करते आए हैं, आज भी वही कर रहे हैं, वही रिजल्ट मिलेगी जो अनंत काल से मिल रहे थे हमारे। जो अपराध ही महाअपराध है, भगवान आत्मा को भूलना, है ना, चैतन्य परमात्मा को भूलना और देह को मैं मानना, या महान अपराध, इसी का दंड निगोद होता है, समझे कि नहीं? और कोई नहीं, ये इसी का फल निगोद है, समझे कि नहीं? उस देह को मैं मानने का। हमको लगता है कि मैंने अगर परस्त्री का सेवन कर लिया तो मुझे होगा, मुझे ये करे तो वो होगा, भैया वो तो होगा ही, बात वो नहीं है, लेकिन देह को मैं मानने से भी होगा। हम कुछ नहीं करते, हम किसी को नहीं करते, हम कुछ नहीं, पैसे नहीं लूटते किसी को, कुछ नहीं, हमने क्या गलती करी? हमने क्या करते? देह को मैं मानना ही गलती है, समझे कि नहीं? 5 पाप की ना, 5 पाप जो होते हैं उनका बाप लोक कषाय को का है, और दादा तो मिथ्यात्व का है, समझे कि नहीं? पाप का दादा मिथ्यात्व है, समझे कि 2 पीढ़ी ऊपर है वो, समझे कि नहीं? मतलब एक दादा जो है वो बहुत सारे बाप पैदा करेगा और बाप बहुत सारे बेटे क्या समझे तुम? समझे लॉजिक समझे कि नहीं समझे? मिथ्यात्व सबका दादा है, समझे कि नहीं? तो वो मिथ्यात्व को हम बनाए रखेंगे और 5 पाप छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा। देह का एकत्व ही वो समस्त पापों का जड़ है, समस्त कषायों का जड़ है, समझे? इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो स्व पर को नहीं जानते, ऐसे जीवों को हेतु से, दृष्टांत से, युक्ति से व प्रमाण न्यायादि से, समझ रहे कि नहीं, कारण बताकर, एग्जाम्पल कहा, यानी एग्जाम्पल के द्वारा, लॉजिक से, प्रमाण से व न्याय आदि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। ठीक है, हम पूछते हैं, जानन जानन हो रहा है, तो जानता कौन है? शरीर जानता है क्या? अभी क्या हो गया? कारण हुआ, कारण बता रहे हम, क्या जानन वाला कार्य हो रहा है, तो इसका कारण कहाँ है? समझे कि नहीं? फिर हम बोलेंगे देखो एक डेड बॉडी, उसको जला देते हैं, तो जो जलाया है उसको, तो वहाँ पर कोई चिल्लाता क्यों नहीं? किसी को दुख क्यों नहीं होता? समझे कि नहीं? फिर बताए छिलके के अंदर केला है, समझे कि नहीं? केला बाहर नहीं, छिलका केला नहीं, समझे कि नहीं? ऐसे हो गए दृष्टांत, समझे कि नहीं?
फिर युक्ति, समझे कि नहीं। अगर वो डेड बॉडी वाला जो था वो युक्ति, वहाँ पर जानन नहीं हो रहा, यहाँ पर जानन हो रहा है, इसका अर्थ यहाँ पर कुछ तो भी जानने वाला है, समझे कि नहीं। ये हो गया। फिर प्रमाण से मतलब क्या कि देखो द्रव्य गुण पर्याय, ये बताकर उसको बताएंगे कि देखो जहाँ जहाँ जानन हो रहा है वो पर्याय है, तो पर्याय गुणों के ही द्वारा होती है, तो गुण और गुणों का धारक द्रव्य, तो ये प्रमाण से उसको बताते हैं कि देख द्रव्य गुण पर्याय वाला यह जी द्रव्य है। और फिर बाद में उसको बताते हैं कि पर्याय को लक्ष्य छोड़ जो ध्रुव सत्ता है, त्रैकालिक है, वह ही आत्मा है। ऐसा करके उसको जब आत्मा सिद्ध होता है तब देह भिन्न दिखती है, यह हो गया। अब ऐसा करके प्रतीति आती है, देखो क्या लिखा है, जिससे उनको प्रतीति हो जाए, समझे कि नहीं। अब हमारे को प्रतीति हुई है क्या, प्रश्न ये है। हमको सिखाने वाले ने हेतु नहीं बताए होंगे, दृष्टांत नहीं बताए होंगे, समझे कि नहीं, या फिर कारण नहीं बताए होंगे, है ना, युक्तियाँ नहीं बताई होंगी, प्रमाण नहीं से नहीं बताया होगा। बताओ क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे पंडित जी का सुना ना हमने कि थारा द्रव्यानुयोगी सुनते हम, है कि नहीं, फिर क्यों नहीं हुआ हमारे से ये काम। सोच, हम नहीं जान, हम प्रतीति लाना ही नहीं चाहते, मतलब हमको सत्य की त्योड़ ही नहीं है। मतलब देखो मैं एग्जांपल बता दूँ, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, अगर किसी ने धोखा दिया तो बहुत गुस्सा करते कि तूने धोखा कैसे दिया मैं, समझे कि नहीं। झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, और धोखा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आज तूने धोखा दिया, जिंदगी में देखो मूवी देखूंगा मैं तेरा, समझे कि नहीं। दिन भर झूठ चलता है तेरे साथ, दिन भर तेरे साथ धोखा हो रहा है, तुझे मुंह मुंह क्यों नहीं मोड़ता उनसे। कौन सा कि तुझे हमेशा ये बताया जाता है कि तू देह है, और वो धोखा भी देता है, इतने बार धोखा दे चुका है, समझे कि नहीं। मतलब तुझे मतलब सोचो, तुझे जहाँ पे तेरे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तुझे धोखा दिया जा रहा है, तुझसे झूठ बोला जा रहा है, वहाँ से निकलने का उभरने का भाव क्यों नहीं होता। मतलब क्या हम यूज्ड टू हो गए क्या, झूठ से, फरेब से, षड्यंत्र से हम यूज्ड टू हो गए हैं, हम इसमें से बाहर आना ही नहीं चाहते। इसीलिए ही हमने वो प्रयत्न नहीं किया कि मैं सत्य के लिए प्रयत्नशील हूँ, मैं स्वयं को जानूं। हमको ओढ़ है क्या खुद को जानने की, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ओढ़ नहीं है। हम कहे ना अपने अपने प्रति इतनी अरुचि क्यों उत्पन्न हो गई हमारे को, सत्य नहीं जानने के लिए। सोचो सत्य से इतना एलर्जी क्यों। हमने बहुत बार बोले हमको सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, समझे कि नहीं। हम छोटी मोटी चीज़ों के लिए सत्य छोड़ रहे हैं, कौन सी चीज़ अचीव कर लोगे तुम, समझे कि नहीं। इस आत्मा को भूलकर अचीव भी क्या कर, वो जो आपने घर कमाया, वो अपनी गाड़ी कमाई, वो अपने नाम कमाया, वो तो सब छूटने वाला ना, कब, ये आज या कल, समझे कि नहीं, इतना चाहिए उसके अंदर। तो वो कहाँ अचीवमेंट है कोई, समझे कि नहीं। वो अचीवमेंट भी है, यदि दुनिया उसका अचीवमेंट भी बोलती होगी तो वो कितनी टेम्पररी है, वो इस लाइफ टाइम भी रहेंगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इतनी चिल्लर चीज़ प्राप्त करने के चक्कर में उस ध्रुव सत्ता को भूल रहे हैं। ये सब बोलो वही प्रकार है कि हमारे को प्रतीति करने के लिए ये सब कहा था, और हमने आज तक भी प्रतीति की नहीं, समझ में आया? प्रतीति ही नहीं कर रही हम, मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा है कि मैं जी हूँ। ये सब बातें किसी बोलने जैसी, मैं बोलते जाओ और आप सुनते जाओ। क्या लग रहा है, एक दिन बोलने वाला शांत हो जाएगा, याद रख लेना। और अब कब तक सुनोगे, एक को बदलोगे, दूसरे को लाओगे, दूसरे को बदलोगे, तीसरे को लाओगे। सिर्फ बोलने और सुनने की प्रक्रिया नहीं है ये, बोल एक बार सुनने पर, अंदर उतरने पर इसका विश्वास करना होगा, क्योंकि ये त्रिकाल सत्य है। अब स्वीकारो नहीं स्वीकारो, आपको यही सत्य है, समझे कि नहीं। इस सत्य से दूर मत भागो, सच्चाई बोलना है हमारे को। क्या कह रहे देखो, उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। बोलो, अनादि अज्ञानता।
शत्रु लगने चाहिए, अज्ञान, मोह, समझे कि नहीं, और कषाय, समझे, ये शत्रु लगेंगे तब ये काम होगा। मुझे मोह शत्रु लगता नहीं, अज्ञान शत्रु लगता नहीं, और कषाय शत्रु लगते नहीं, समझे। और देखो मुझे शत्रु क्या लगते हैं, दरिद्रता शत्रु लगता है, निंदा शत्रु लगती है, समझे कि नहीं, वियोग शत्रु है, सोचो, रोग भी बराबर, समझे कि नहीं। और जबकि ये शत्रु है नहीं, ये तो मित्र है। समझो क्या लिखा है, आप मुझे पढ़ेगा ना कि मृत्यु मित्र बिन कौन बतावे, है ना, पढ़ा हमने समाधि भावना में। हाँ, कि मृत्यु को तो मित्र कहा, रोग को भी मित्र कहा, वैराग्य की वृद्धि कराने वाले, समझे कि नहीं। तो मेरे शत्रु कौन है, वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो मोह मेरा शत्रु है, अज्ञान मेरा शत्रु है, और कषाय मेरा शत्रु, समझे कि नहीं। वस्तु स्वरूप से ये है वास्तविकता। तो हम अनादि से अज्ञान में है, हम अज्ञान दूर करना नहीं चाहते, ये कितनी बड़ी बुरी बात है बता। अनादि से अज्ञान में है, मतलब क्या, आज तक अगर हम देखो, और ज्ञान भी कौन है, हमारे पास बहुत ज्ञान, हम तो इतना सिखा पा रहे। तो याद रखना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। सुना कि हमने, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मा मतलब क्या, आत्मा का ज्ञान नहीं, बोलो अपना ज्ञान। आत्मा सुनने से हमें लग रहा है कोई तो थर्ड एंटिटी। सच बता रहा हूँ, आत्मा इज इक्वल टू मैं। अपना ज्ञान होना ही ज्ञान होता है। दुनिया भर को सिखाओ तो खुद को ही नहीं जानते, क्या फायदे का। तो आत्मज्ञान को सर्वोपरि स्थान है, मतलब क्या, इस जीव को खुद की एंटिटी प्रत्यय होनी चाहिए, समझ रहे कि नहीं। हमें हमारी जो मेरे को मैं कौन भी पता नहीं, फिर मैं आपको जिनवानी सिखा रहा हूँ दुनिया भर की, तो मुझे यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ। कैसे समझेंगे। इसलिए ज्ञान में सब सर्वोच्च ज्ञान स्वयं का ज्ञान है, और अज्ञान में भी सर्वोच्च अज्ञान यही है कि हम अपने आप को नहीं जानते। तो अपने आप को जब तक हम नहीं जानते, खुद को ज्ञान ही नहीं समझ लेना चाहिए हमने, कि नहीं हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, अब तो हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। भैया स्वयं को जानते हैं तब ज्ञानी, स्वयं को नहीं जानने वाले अज्ञानी। एकदम सरलतम सिद्धांत है, क्योंकि आत्मज्ञान ही, याद रखना, वो भी पढ़ा ना, सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या ही सर्वोपरि कही जाती है। तो अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या होता है, अधि यानी ज्ञान, आत्म यानी अपना, अपना ज्ञान होना ही अध्यात्म है। और स्वाध्याय भी स्व अधि आय, स्व यानी स्वयं का, अधि यानी ज्ञान, आय यानी इनकम, क्या समझ रहे कि नहीं। स्वयं के ज्ञान की इनकम हो जहाँ पर, उसको स्वाध्याय कहते हैं, समझे। स्वाध्याय शब्द का अर्थ भी हमको लगता है शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, ये स्वाध्याय है। क्या समझे तुम, शब्द ही है, स्व आया उसके अंदर, है कि नहीं। तो जहाँ स्व ही नहीं हो वो स्वाध्याय है क्या। बहुत से लोग बोलते हम भी स्वाध्याय चालू कर दें, हमने स्वाध्याय चालू कर दी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हो रहा है चालू, अच्छी प्रथा है, बढ़िया है। पहले तुम जिनवानी पढ़ने को स्वाध्याय समझो, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना जिंदगी भर जिनवानी पढ़ने को ही स्वाध्याय समझोगे तो तुम्हारा स्वाध्याय हुआ नहीं है, क्या समझे कि नहीं। स्व के अधि का आय हो, समझे, स्व अधि आय, तीन शब्द है वो। स्व मैं, अधि मतलब ज्ञान, आय मतलब इनकम, समझे कि नहीं, इनकम टैक्स आयकर, समझे कि नहीं। स्व के ज्ञान की इनकम हो जहाँ पर, वह स्वाध्याय है। और अध्यात्म का मतलब अधि यानी ज्ञान, आत्म मतलब अपना ज्ञान, वो होता है अध्यात्म, समझे। तो अध्यात्म हो या स्वाध्याय हो, दोनों अपने ज्ञान को बता रहे हैं। तो यार अज्ञान की सबसे बड़ी सीमा क्या, स्वयं को नहीं जानना। दुनिया भर की डिग्री होती है, बस ये हो, डॉक्टर हो, ये हो, वो आदि, लेकिन स्वयं को नहीं जानने वाले को दुनिया अज्ञानी कहती है, क्या समझे। और स्वयं को जानने वाला दुनिया को ना जाने तो भी उसको ज्ञानी कहा जाता है जिनवानी में, सर्वज्ञ भगवान की भाषा में, समझे क्या नहीं। तो ज्ञानी का अर्थ क्या, जो स्वयं को जानता हो। हम जानते हैं कि स्वयं को, बता, अभी तक भ्रम से बाहर नहीं आ रहे, बता। वो आईना देखते हुए मैं ही लगता है, सेल्फी लेते हुए मैं ही लगता है, बताओ। बहुत दूर है जर्नी हमारी अभी,
समझे कि नहीं? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। स्वांग है, स्वांग, समझे कि नहीं? कुछ दिन का स्वांग, कल होने रचा हुआ। तो उसको पति का रोल हो सकता है, पत्नी का रोल हो सकता है, बेटे का रोल हो सकता है, पंडित जी का रोल हो सकता है, प्रवचनकार का रोल हो सकता है, लेकिन ये रोल हो सकते हैं। समझे कि नहीं? जिन वर्ण में बताया टोडरमल जिगला है ना, नाम लेत ना हर्षित होए, पंडित टोडरमल कहे सब कोय, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, एक शाश्वत अरस अरूप। समझे? ये है मेरा इंट्रोडक्शन। नाम लेते ना हर्षित होए, सेल्फी लेते हुए भी हर्षित न होए, है ना, आईने में देखकर हर्षित न होए, वैसे प्रसिद्धि से हर्षित न होए। विचार करो, अब नहीं है ये वो प्रश्न। याद रखना, आपके पूर्व कर्म के उदय होंगे तो आपके अंदर 1000 दुर्गुण हो तब भी आपकी प्रशंसा होती है। तो उस प्रशंसा की वैल्यू ही क्या है बताओ। जहाँ मेरे दुर्गुण को भी देखा नहीं जा रहा फिर भी प्रशंसा की जा रही है। और आपके पूर्व कर्म के उदय हो तो आपके अंदर 1000 गुण हो तब भी आपकी निंदा होती, तो उस निंदा की भी क्या वैल्यू है बताओ। समझे कि नहीं? मेरे अंदर गुण और दोष देखकर मेरे अगर निंदा प्रशंसा हो तो वो सही वाली है। सही कह रहे? इन लोगों को तो पता भी नहीं मेरे अंदर गुण कौन से, इनके अंदर पता भी मेरे अंदर दोष कौन से, तो इनकी निंदा प्रशंसा वैसे भी मैटर नहीं करती। समझे कि नहीं? लोगों की भगवान जी के ज्ञान में मेरे अंदर दोष दिख रहे हैं तो वो मैटर करता है, बराबर है। और भगवान जी के ज्ञान में दिख रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, वो मैटर करता है। दुनिया ज्ञानी बोलती है इसका कोई सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, समझे ना, है ना, सही के नहीं? तो इसे कहना है कि दुनिया की प्रशंसा निंदा का चक्कर छोड़ो। दुनिया क्या बोलेंगे, हम ये करेंगे तो दुनिया क्या बोलेंगे, तो बेटा तुझे समझता नहीं दुनिया की, दुनिया मोही है, एक को भी कुछ तथ्य पता नहीं है, सब भटके हुए हैं और इनसे तो कंपेयर करना ही मत, सब निगोदवासी है ये। समझे कि नहीं? सबको जाना है निगोद, इनकी ओर मत लगाओ, इनके साथ दौड़ो मत। समझे कि नहीं? कि सबके सबका फाइनल डेस्टिनेशन वही है, निगोद, इतने जीव राशि का, और खादे निकलते इसमें से। वो आप हो सकते हो अगर आप जागो तो। सोचो, अकलंग निकलंग जी विवाह गए थे आखा, तो प्रश्न ही नहीं उठता, निकलंग जी वहीं पे चले गए थे। समझे कि नहीं? जीवन भर यही काम किया, क्यों? विचार करो, कहानी सुन रहे हो ना, विचार करो क्या अंदर भावना होगी। मनुष्य देखो, एक पाठ ही इतना ज्ञान था उनको, पढ़े कि हो गया। समझे क्या? पढ़े कि हो गया। इतना ज्ञान था प्रखर। समझे कि नहीं? तो वो ज्ञान का सदुपयोग किया गया। समझे कि नहीं? कितने लिखे शास्त्र भी और गांव के गांव कन्वर्ट कर देते थे। पता है क्या? पता है ना आपको? गांव जैसे सामंत भद्र जी थे ना, वैसे थे अकलंग जी। ऐसा मैंने बताया ना, पेपर हिस्ट्री में निकाला गया कि बौद्ध धर्म 8वीं शताब्दी से भारत से गायब हो गया था और 11वीं शताब्दी में फिर जन्मा, मतलब वापस से आया, ऐसा हिस्ट्री में मिला। बोला क्या? और फिर शास्त्र में पढ़ा तो 8वीं शताब्दी में अकलंग जी का था काल। 8वीं शताब्दी में आए थे। सोचो, 300 वर्ष तक बौद्ध धर्म रिटर्न नहीं आ सका, इतना ज़बरदस्त काम करके गए थे आचार्य अकलंग जी। समझते क्या हो आप? हम बोल नहीं सकते, समझ रहे कि नहीं, कि वो क्या योगदान और क्या भावना, कैसा था उनका जीवन। ये सुनो तो अपने अंदर रोंगटे खड़े हो जाए। समझे ना? तो सोचो, इतना जहाँ जाए वापस जैन धर्म का पताका फहराते, ऐसे थे वे। तो हम भले ही इतने ज्ञानी ना हो, लेकिन इतने ज्ञानी तो हो सकते कि अपने आप को जाने। हम अपने आप को जाने ही नहीं तो हम क्या जिए बताओ। जीते मर जन्मे थे तब भी अज्ञान में और मर रहे तब भी अज्ञान में। अज्ञान अज्ञान सोचो, प्रॉफिट दिख रहा है, पैसे दिख रहे हैं, इसकी वजह से इतने पैसे, इसकी गाड़ी, इसमें बंगला, इस वजह से अज्ञान नहीं दिख रहा किसी को। ये भी अज्ञान में और ये भी अज्ञान में। क्वालिटी क्या होती है जीवों की ज्ञान अज्ञान से? देखो मैं आपको बताऊँ कि 5 परमिष्टि को ही नमस्कार क्यों है। प्रश्न है, दुनिया में अनंत जीव राशि है लेकिन 5 जीवों को ही हमने नमस्कार किया, बराबर है। बाकी किसी को नमस्कार नहीं करते हम, याद रखना, 5 को ही। समझे कि नहीं? देख लो ना, आप नमोकार मंत्र में कभी कुछ एडिशन नहीं हुआ आज तक कि एक आधा व्यक्ति ऐड हो गया होगा। नहीं, अभी 5 को ही की वैल्यू है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे इन्होंने लिखा है बहुत अच्छा, वितराग विज्ञानमय होने से, लेकिन मैं आपको सादी भाषा में बताऊँ, इन 5 में याद रखना, इन 5 के पास मोह नहीं है।
और इन पांचों के पास ज्ञान है। मोह नहीं है, ज्ञान है, कषाय नहीं है। सिंपल समझो, मोह, अज्ञान, कषाय, ये तीन शत्रु को जीतने वाले कोई हम पूजते हैं। कोई मोह वाला हो, अज्ञानी हो और कषाय वाला हो, उसको हम पूजते नहीं। तो दुनिया भर की रिद्धि दिखा हमारे, समझे कि नहीं? रिद्धि दिखा, सिद्धि बता, तेरे ये बता, वो बता, ये बता, समझे कि नहीं? हम पूजेंगे नहीं, क्योंकि तेरे अंदर मोह शत्रु जीवित है, तेरे अंदर अज्ञान शत्रु जीवित है, तेरे अंदर कषाय शत्रु जीवित है। क्या समझे? समझे कि मैं जो लॉजिक इधर ध्यान से सुन लेना। पूज्यत्व का कारण बता रहा हूँ आपको। जिनके पास तीनों में से एक भी शत्रु जीवित है, हम उनको पूजते नहीं। तो सिर पे गले पे तलवार रख लो हमारे, हम नहीं पूजेंगे, नहीं पूजेंगे। समझे क्या? कि मोह मोह से ग्रासित है वो जीव, वो अज्ञान से ग्रासित है, वो कषाय से ग्रासित है, वो हमारा आदर्श नहीं बन सकता। हम कषाय वाले को आदर्श बना लेंगे तो हम कषाय रहित कब होंगे? हम मोह वाले को आदर्श बनाएंगे तो हम मोह रहित कब होंगे? हम अज्ञान को आदर्श बनाएंगे तो हम ज्ञानवान कब होंगे? विचार करो। इसलिए हमारे आदर्श निर्मोही, सम्यक ज्ञानी और निष्कषायी जीव, जिसको वीतरागी कहा जाता है, ऐसे ही होंगे। समझे? पांच परमेष्टि को ही नमस्कार क्यों? अज्ञान रहित होते हैं, मोह रहित होते हैं, कषाय रहित होते हैं। तीन शत्रु समझ में आए? तीन शत्रु के बारे में बहुत बोला है आज, है ना? इन तीन शत्रु को जीवित रख के तुम प्रॉपर्टी बढ़ाओ, कुछ नहीं होने का। याद रखना, तुम प्रॉपर्टी बढ़ाओ, प्रसिद्धि बढ़ाओ, पद बढ़ाओ, कुछ नहीं होने का। तुम्हारा बहुत दुख दूर तक, अनंत काल तक संसार भ्रमेंगे। तो ये तीन दोष दूर करना अपने जीवन से, मोह को, अज्ञान को और कषाय को। समझे कि नहीं? तो प्रयत्नशील रहने चाहिए निरंतर। हमने कहा हमको लगता है कि आप बोलते हो कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो पुरुषार्थ करना है आपको, क्या? मोह का नाश करने में, अज्ञान का नाश करने में और कषाय का नाश। ये पुरुषार्थ निरंतर करते रहो। तो मोह का नाश करने का पुरुषार्थ क्या? निरंतर देह से भिन्न देखो। समझे कि नहीं? अपने अज्ञान को दूर करने के लिए जिनमानी का अभ्यास करो। समझे कि नहीं? कषाय का नाश करने के लिए थोड़ा थोड़ा संयम पालन करना प्रारंभ करो। तो संयम मतलब वो पानी छानने से नहीं, जब कोई प्रसंग आए तुरंत शांत हो जाने का, बढ़ाने का नहीं, रिएक्ट नहीं करने का, आकर्षित भी नहीं होने का और दुखी भी नहीं होने का। समझे कि नहीं? तो ये ऐसे प्रैक्टिस से आप एक दिन वैसे बन जाओगे जैसे भगवान जी बने हैं। ठीक है? देखो तो क्या कह रहे हैं कि उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। समझे? किसके अभ्यास से? द्रव्यानुयोग के अभ्यास से। समझे? द्रव्यानुयोग का अभ्यास ही आपको अनादि अज्ञानता दूर कराएगा, याद रखना। और नहीं, अथमानुयोग, कर्णानुयोग भी नहीं, याद रखना क्या बोल रहे हैं, चरणानुयोग भी नहीं। क्या कठिन लग रहा है ना? ये तीन अनुयोग आगम में आते क्या फिर? हाँ, ऐसे ही समझ लो, आगम कथन आएंगे ना तीनों भी, और ये अध्यात्म कथन की बात चल रही है। समझ रहे? अध्यात्म का अर्थ बता दिया मैंने, फिर बाकी जहाँ पे आत्मा संबंधी कथन नहीं वो आगम आएंगे। समझ में? अच्छा प्रश्न था आपका, है ना? उससे क्लियर भी हो गया। ठीक है? तो ये अध्यात्म ही आपका अनादि का अज्ञान दूर करेगा। अब कहानियाँ सुन सुन के ये नहीं सिद्ध होगा आपको कि मैं आत्मा हूँ। समझे कि नहीं? जब आप ये 7 तत्व 6 द्रव्य समझोगे तब आपको समझ में आएगा मैं आत्म तत्व हूँ, तो अनादि की अज्ञानता दूर होगी। समझ में आ रहा है? इसलिए ये जब भी कोई द्रव्यानुयोग का अभ्यास करता है, पूरे ईमानदारी से उस जीव का अनादि का अज्ञान दूर होता है। ठीक है? देखो, अन्य मत कल्पित तत्वादिक झूठ भाषित हो तब जिन मत की प्रतीति हो। समझे कि नहीं? अब उन्होंने कहा कि ये, और उनके तत्व पढ़ो, तुम कुछ भी है कि तुम गुरु की सेवा करो, देव की सेवा करो तो आपको मुक्ति मिलेगी। अभी तत्व लॉजिकल लग रहे हैं हमारे को, किसी की सेवा करो और मुझे मुक्ति मिलेगी, ऐसा कैसे धर्म है हमारे? गुलाम बन बन कर भगवान थोड़ी बने हैं। समझे कि हमारे धर्म तो इनके उनके जो कल्पित मत है ये सब मिथ्या लगते हैं हमारे को, है ना? और फिर जिन मत सही लगता है कि हाँ, यहाँ पर प्रत्येक जीव को अपनी स्वतंत्रता दी है ही है कि तो अपनी स्वतंत्रता से भगवान बन सकता है। ठीक है? और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखे। देखो उनके भाव को, तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। समझे कि नहीं? भावों को पहचानना ही तत्व ज्ञान है। स्टडी योर सेल्फ, स्टडी योर फीलिंग्स। समझे कि नहीं?
अपने भावों को पहचानो, किन भावों से मुझे दुख होता है, किन भावों से मुझे सुख होता है ना, कौन से भाव बहुत आकुलता वाले हैं, कौन से शांत परिणाम है। ऐसे अभ्यास करो तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो। तत्व का अर्थ क्या है? बोलो, जो वस्तु जैसी है उसका भाव, तो भाव नाम होता है तत्व का, और वस्तु जो होती है वो अर्थ होती है। समझे कि नहीं? तो तत्व ज्ञान में भावों का अभ्यास होना चाहिए, भावों का ज्ञान होना चाहिए। तो मिथ्या तो अज्ञान और कषाय, ये बताओ, भावों का अभ्यास होगा तो पता चलेगा कि ये तीन भाव ही दुर्भाव है। समझे कि नहीं? और ज्ञान, सम्यक ज्ञान, समझे कि नहीं? सम्यक ज्ञान बोलो मतलब क्या? मिथ्या तो मोह के अभाव में क्या? सम्यक्त्व है ना, ज्ञान और वीतरागता, यही अच्छे भाव है। ऐसा अभ्यास हो जाना, यही तत्व का ज्ञान है। भावों की पहचान होना, भावों में याद रखना, PhD हो जाना भावों का, दैट इज तत्व ज्ञान। कि ये तीन भाव बुरे भाव है, ये तीन भाव अच्छे भाव है, ये समझ में आ जाना तत्व ज्ञान है। अब हमको तत्व ज्ञान है क्या? प्रश्न है। हमको तो बुरे भाव भी नहीं लगते, नहीं, मोह भाव, अज्ञान भाव और कषाय भाव अच्छे लगते हैं हमारे, जबकि ये तीनों भाव बुरे भाव है। तो भावों की PhD हुई नहीं, तत्व ज्ञान नहीं हुआ। समझ रहे? भावों की पहचान, तो भाव किसके? वस्तु के, तत्व मतलब अर्थ, तत्व दोनों का श्रद्धान होने पर ही सम्यक दर्शन होता है। मैं जीव नाम की सत्ता हूँ और मेरा भाव, ज्ञान दर्शन चेतना, ये मेरा भाव है। जिसको ये समझ में आता है उसको सम्यक दर्शन है, उसको ये समझ में आता है कि संवर निजर वाले भाव है, नहीं वही सम्यक तो ज्ञान और वितरागता, यही अच्छे भाव है, और मोह अज्ञान और कषाय ये बुरे भाव है। हमें पकड़ में आना चाहिए। तो मेरा व्यापार वाला भाव अच्छा भाव है कि बुरा? मेरे बच्चों के प्रति जो मुझे प्रेम है वो अच्छा भाव है कि बुरा? मुझे जो प्रभावना के भाव है वो अच्छे भाव है कि बुरे? है ना? मुझे मंदिर बनाने के भाव है वो अच्छे भाव है कि बुरे? स्टडी करो भावों की तो पता चलेगा आपको कि ये भाव भी इधर ही आते हैं, कषाय में। क्या बात कर, समझे कि नहीं? नहीं आते? समझ में आ रहा है ना? प्रशस्त राग भी तो आए कषाय में ही ना, राग ही होने से। इसलिए जब अभ्यास करोगे तो आपको शीतल शांत भाव की महिमा आएगी भगवान जी की, और फिर भगवान जी की एक्चुअल में आपके अंदर से स्तुति निकलेगी। समझे कि नहीं? नहीं तो हम बस वो फॉर्मेलिटी वाली, किसी ने लिखे वाली एज इट इज़ रिपीट कर देते हैं। हमारे अंदर से निकलती नहीं स्तुति, निकलनी चाहिए अंदर से। ठीक है?